गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर किंग वीडियो। और मुझे पता है आपने वीडियो देखी, क्योंकि क्लिक की, क्योंकि आपने इसका एपिसोड 4 देखना था, राइट, जिसमें मैं फाइट करूंगा। लेकिन फाइट मैं किस तरह करूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जो मार था वो भी गया। लेकिन गाइस, मैंने वीडियो खत्म होने के बाद भी इतनी 3 दिन मेहनत की। आपको यहाँ दिख रहा होगा 11 दिन मैंने प्ले किया। और फिर उसके बाद जाके मैंने अपना सब कुछ आर्मर पूरा करा, पूरा यानी बूट्स भी बनाया, शील्ड भी बनाई, और अपने लिए थोड़े हथियार, और अपने लिए एक बेस भी बनाया। और हाँ, ट्रायल चैम्बर में मुझे जाने के लिए बास्केट चाहिए थी, लेकिन बास्केट चाहिए होती तो फिर मैं पानी डालता, तो मैंने उसको भी जाने के लिए सीढ़ियाँ बना दी, जिससे अब हम मरेंगे तो अपना सामान वापस भी ले आएंगे। तो गाइस, जल्दी से अपने बेस की तरफ चलते हैं और आपको पूरा टूर देता हूँ। रात भी हो रही है। तो गाइस, मैंने सोचा कि अपना बेस बना ही रहे हैं, तो चलो अपनी जो मेन जगह है केव में ही बना लेंगे अपना बेस। और वही किया मैंने, केव में बना दिया केव अपना बेस, अपना केव में ही बेस बना लिया। गाइस, आपको वो दिख रहा होगा मेरा बेस। गाइस, इतनी मेहनत लगी है ना। और यहाँ मैंने अपने खेत के लिए थोड़ी बहुत मिट्टी ला के रख दिया है, मैं बाद में काम करूंगा इस पे। और पहले तो मैं आपको अपना आर्ट दिखा देता हूँ। पहले दरवाज़ा बंद करते हैं। और यहाँ पर ये मैंने वो बनाई है सीढ़ियाँ, ट्रायल चैम्बर जाती हैं, ये ट्रायल चैम्बर तक जाती हैं, ये सीढ़ियाँ यहाँ तक ट्रायल चैम्बर तक जा रही हैं। और अभी मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ आर्मर। ये मेरा आर्मर है। हाँ, तो गाइस, मैंने फाइट भी ली थी ना थोड़ी बहुत, एक दो दफ़ा मरा भी था और फाइट भी ली थी। तो ये मेरा फुल फाइनल लुक है इस आर्मर में। गाइस, देख सकते हैं मेरा बिल्कुल बेहतरीन आर्मर है। मेरे पास सब कुछ है इस वक्त। वैसे मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, और आज जो हमारा मिशन था वो करेंगे, लेकिन सुबह के बाद। तो जल्दी से पहले सो जाते हैं हम, जल्दी सोते हैं और फिर उठेंगे लास्ट में। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। और चले अपने सारे, ये हमारे पास तलवारें हैं, लेकिन कुल्हाड़ी बहुत ज़्यादा होती है ना, ये बहुत ज़्यादा। ये मैंने आयरन की पिकेक्स भी बनाई है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थिंग्स हैं। इतना सब कुछ है ना कि मैं मरूंगा, मरने का अब चांस नहीं है। और ये मैंने अपने सब कुछ बनाया, इतना ही था। बहुत टाइम लगेगा जिसमें बने में। तो अब तो इसको डीग कर लेते हैं। करेगा तो मिलना फिर वो। गाइस, नहीं नहीं नहीं, गाइस गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ इधर। एक सेकंड, मुझे सबसे पहले ब्लॉक्स की तो ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर पूरा पहले, मुझे थोड़ा बहुत ना नेट पे, इंटरनेट पे मैंने जब सर्च किया ना, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगाई, तो मुझे इतना तो पता लग गया है कि जो इतना भी सब कुछ होता है ना। थोड़ा खाना भी ले जाता हूँ, बल्कि खाना मेरे पे है ही नहीं, वो विलेज से चुराऊंगा अगली बारी। लेकिन अब पहले ना मैं उनको वो तोड़ूंगा जहाँ से वो पैदा होती है ना, ये मकड़ियाँ, वो वाली जगह को मैंने तोड़ना है, इतना मुझे पता लगा है। जल्दी पहुँच जाए जल्दी। इतना नीचे तो है एक तो यार ये गाइस, मैंने यहाँ बनाया था। और ये रहा ट्रायल चैम्बर। गाइस, मैं पहले यहाँ पे जाने, ऊपर जाने के लिए ना यहाँ से बनाई थी सीढ़ी के ऊपर जाऊंगा, लेकिन मैं कहा पागल हूँ, मैं यहीं से बना लेता हूँ। और इतना ऊपर जा रही है ना, कसम से। तो अब मैं नीचे उतरते हैं, और यहाँ से मुझे अब जगह बनानी है, क्योंकि मैंने तब जगह नहीं बनाई थी। तो गाइस, यहाँ पे पहले मैं एक और खोद देते हैं। ये लेंगे गाइस, हम यहाँ से सीधा नीचे उतर आएंगे अब, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे। अब गाइस, मैंने यहाँ पर फुल फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं मेहनत करने के बाद, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, इसलिए मैं आहिस्ते करके यहाँ पर पहुँचा। लेकिन फिर मैंने दीवार खड़ी कर ली ताकि कोई मकड़ी ना आए। फिर मैं हिम्मत आ रही थी कि हाँ भाई, कि मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। लेकिन फिर जो होता है ना, उसका तो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ने लगा तो ये मुझे पता लगा ये पॉसिबल ही नहीं है इसको इससे तोड़ना। इसके लिए हमें अच्छी पिकेक्स चाहिए होगी, डायमंड की, गोल्ड की भी नहीं, डायमंड की पिकेक्स चाहिए होगी। अब मैं यहाँ पर फुल टूट चुका था, लेकिन तभी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हिम्मत जुड़ाते हैं और ना आगे निकलते हैं, ताकि हम सही से प्रो प्लेयर माने जाए। मैंने मकड़ियों को मारने की सोची, और मैंने यहाँ से ब्लॉक लगाया, और अपनी पार्कोर स्किल्स दिखाते हुए निकल पड़ा उनको मारने के लिए। क्योंकि मैं इतना अच्छा आर्मर में तो कोई प्रो प्लेयर आराम से मार देता, लेकिन मेरा मोबाइल जो है ना बहुत ज़्यादा हैंग होता था, होता है कि जब फाइट लो, और इतना इसके सही नहीं चलता वैसे अभी फिर भी। लेकिन जो है, जब मैं फ़ाइट करने के लिए गया नीचे, पहले मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ़ाइट करो, लेकिन नीचे उतरना उतरना तो मौत को दावत देनी थी। तो मैंने यहाँ से एक तेज़ी से मारने की कोशिश की किसी मकड़ी को जो मेरे तरफ इंटरेक्ट हुए, और मैं उसको मार दूँ। और एक लगी उसको, ये मेरी तरफ इंटरेक्ट हो गई और बार बार आ जा रही थी। तो मैंने इसको मारने की काफ़ी देर तक कोशिशें की, काफ़ी देर तक कोशिश की, लेकिन ये मर ही नहीं रही थी। क्या मुझे पता लग गया था इनको सिर्फ 3 हिट चाहिए, जिस भी चीज़ से मारो ये मर जाती हैं। तो अब मैं इसको 3 हिट मारने लगा था। पहला हिट लगा इसको, मुझे लगा मर गई, लेकिन दूसरे हिट पे ही मर जाती है, यानी 3 हिट्स। अब तो मुझे वाज़ह हो गया था कि हर 3 हिट्स में मकड़ी ख़त्म हो जाती है।
तो मैं इसको नीचे से उठाने लगा था कि यहाँ जब नीचे उतरा ना, मैं इसको मैं मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको दान बिटकाया। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत में अच्छा नहीं लिखा होता तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मोबाइल हैंग होने लग गया, और जैसे मैं नीचे उतरा इसको मारने के लिए, तो क्या पता था कि मर जाएगी है, क्योंकि मेरी स्किल्स पावरफुल हो गई थी। अब मैं जब नीचे जहाँ पर आगे थोड़ा आगे गया ना, तो फिर यहाँ पर मैं इनको खोजने लग गया जगहों को, तो कोई भी मकड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये टूट ही नहीं रहा था, और नीचे मकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा घूम रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, पर यहाँ पर क्या ढूंढ के करूँगा, आगे को निकलता हूँ, अपने रास्ता नाप लूँगा यहाँ से सही से। मैं आगे गया, तो मैंने आगे देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और थोड़ी देर बाद ना मुझे तो मकड़ी की आवाज़ आई, और ये आ गया मेरे स्केलेटन्स। इसको मैंने इतना अच्छा मारा कि मकड़ी को तो मर गई, क्योंकि मेरी पीवीपी स्किल्स हो गई थी, लेकिन मोबाइल हैंग हो गया मेरा, और मैं मर गया। और स्पॉन होते ही उसने मेरे कपड़े और शॉर्ट सब कुछ छीन लिया। तो अब मुझे उम्मीद नहीं थी ये हो जाएगा, लेकिन अब जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। अब जो इतनी मेहनत की है हमने, वो नहीं मिल सकती हमें। लेकिन अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं हराऊंगा। लेकिन अब हम जो है ना, ट्रायल चैम्बर को ना ज़रा साइड पे रख देते हैं, और कुछ और देखेंगे कि एंडर ड्रैगन को हराएं या फिर कुछ करें। नेदर में जाने की अब कोशिश करेंगे हम। तो तब तक के लिए तो हमारा कोई प्लान ऐसा वैसा नहीं है कि हम यहाँ से उधर जाएं या उधर से ट्रायल चैम्बर की चीज़ें चुराएं। तो मैं अपने लिए अच्छे से एक आर्मर बनाऊंगा, या फिर वहीं से नेदर इसके अंदर जाके, या फिर एक विलेज ढूंढूंगा एक और, वहाँ जाके मैं अच्छे से आर्मर बनाऊंगा, और फिर अब नेदर में जाएंगे हम, और फिर उसके बाद हम क्या नाम से अपना और काम करेंगे। जैसे फिर उसके बाद जब हम प्रो बंदे बन जाएंगे, फिर आएंगे इनको हराने, और फिर देखना हम यहाँ से एलाइट्रा भी लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने नेट पे पहुँचा था कि ट्रायल चैम्बर में एलाइट्रा होता है। तो गाइस अभी के लिए तो बस इतना ही था, क्योंकि जो है ना, मुझे अब खुशी नहीं हो रही थी इतनी कि मैं मर जाऊँगा इतना ज़्यादा। और मैं वापस जाके चेक भी किया कि चलो आर्मर ले आते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी, और मुझे अब पता लग गया था 3 हिट में मार सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो मैं उतर गया इनको मारने के लिए। मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था कि भाई, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लग रहा था इन मकड़ियों से, नहीं सिर्फ स्केलेटन से डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन होते हैं। अगर किसी को पता है कि ये मॉब्स को किस तरह रोकना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिएगा। मुझे तो नहीं आता इतना ज़्यादा लड़ना इनसे। फिर मैंने जो यहाँ से निकाली थी जगह, तो मैं फिसल गया, और फिर मैं आगे गया, तो आगे मुझे एक मकड़ी मिल गई। फिर मैंने इसके मुँह पर बजाई दो, तो मैं क्रिटिकल शॉट मारूँ मेरे ख्याल में बार बार, तो फिर ये मरते गए हैं। और फिर उसके बाद जब मैं नीचे इसको मारने के लिए गया, तो बीच में ही अड़ गई, और फिर पीछे से स्केलेटन्स भी आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था स्केलेटन के बच्चे को क्या चुल मचती है, ये हमेशा आ जाता है। तो इसने मुझे फिर मार दिया। गाइस कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम इसका पत्ता साफ कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।